यह एक प्यार करने वाले पिता का वादा है। मैं इसे आपको 1 कुरिन्थियों 10 में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मेरे लिए, मेरे अपने जीवन में यह पूरे शास्त्र में से एक सबसे अद्भुत वादा रहा है, एक मसीही के रूप में। 1 कुरिन्थियों 10:13, यहां इस पद के बीच में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य क्या करने के लिए? विश्वास योग्य कई चीजें करने के लिए, लेकिन यहां उनमें से एक चीज है जो वह विश्वास योग्य है करने के लिए। वह कभी भी आपको आपकी क्षमता से परे परखा या प्रलोभित नहीं होने देगा, बल्कि उस परीक्षा या प्रलोभन के साथ एक रास्ता प्रदान करेगा ताकि आप उससे बाहर आ सकें, उसे पार कर सकें, उसे सहन कर सकें। ये एक अद्भुत वादा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जैसे लोग जो परमेश्वर की दी हुई क्षमता के बारे में बात करते हैं पाप को पार करने के लिए, शैतान कहता है भी मैं इस आदमी से बाहर निकलने जा रहा हूं और उसे गिरा दूंगा। मुझे यकीन है कि शैतान ने मेरे लिए आज के लिए बहुत बड़ी प्रलोभन तैयार कर रखी हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें मेरे पास नहीं आने देगा। नहीं। क्या आपको लगता है कि एक स्कूल शिक्षक पहली कक्षा के छात्र को 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र देगा? आप में से कई स्कूल गए हैं, हम सभी स्कूल गए हैं कई सालों तक। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हम सभी ने स्कूल में सैकड़ों परीक्षाएं दी हैं। क्या आपको कभी अपने जीवन में ऐसा प्रश्न पत्र मिला जो आपकी कक्षा का प्रश्न पत्र नहीं था? मुझे कभी नहीं मिला। शिक्षकों, मानवों ने मुझे कभी ऐसा प्रश्न पत्र नहीं दिया जो मेरे स्तर से परे था। अगर मैं दूसरी कक्षा में था तो मुझे दूसरी कक्षा का प्रश्न पत्र मिला। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा? कभी कभी आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा। कभी कभी आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्कूल शिक्षकों से अधिक मूर्ख है, और मैं आपको यह साबित करूंगा। क्या आपने कभी ये शब्द कहे हैं, ओह ये मेरे लिए बहुत अधिक हो रहा है? क्या आपने कभी ऐसा कहा है? इसका क्या मतलब है? एक मूर्ख परमेश्वर ने मुझे एक परीक्षा दी है जो मेरे लिए बहुत अधिक है, यही आपका मतलब है। इसका मतलब है कि उसने या तो वह या आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं तो मेरे पास आपके लिए कोई वादा नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, कहें ओह ये मेरे लिए बहुत अधिक हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, आप परमेश्वर को एक स्कूल शिक्षक से अधिक मूर्ख होने का आरोप लगा रहे हैं। उसने मुझे एक प्रश्न पत्र दिया है जो मेरे स्तर से बहुत अधिक है। यह सच नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक अद्भुत वादा है। परमेश्वर की व्यवस्था, उसका वादा, वह एक प्यार करने वाला पिता है जो आपके जीवन में आने वाली परीक्षा को नियंत्रित करता है। मैं कई परीक्षाओं के बारे में सोचता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि परमेश्वर ने सुनिश्चित किया है कि उसने मुझे मजबूत बनाया है। इसका मतलब है कि उसने मुझे विषय सिखाया है, फिर मुझे प्रश्न पत्र दिया है। किसी भी स्कूल शिक्षक से बहुत बेहतर वह मुझे प्रश्न पत्र नहीं देगा बिना पहले मुझे विषय सिखाए और मुझे निजी ट्यूशन दिए। सबसे अच्छा आपको परमेश्वर जैसा शिक्षक कभी नहीं मिलेगा। वह आपको निजी ट्यूशन देता है, और फिर वह हमें प्रश्न पत्र क्यों देता है? आपके बच्चे प्रश्न पत्र क्यों पाते हैं? आप उन्हें परीक्षा के दिन घर पर रखते हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को परीक्षा के दिन घर पर रखते हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। यहां तक कि अगर उन्हें बुखार होता, मैं कहता तुम्हें जाना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि परीक्षा एक पदोन्नति की ओर ले जाती है। और मैं कहना चाहता हूं कि हर परीक्षा जो परमेश्वर आपके जीवन में भेजता है वह एक प्रश्न पत्र है जो एक पदोन्नति की ओर ले जाएगा। और परमेश्वर की परीक्षाओं के बारे में अद्भुत बात यह है कि किसी भी सांसारिक परीक्षा के विपरीत शिक्षक मेरे बगल में बैठता है और कहता है मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या यह अद्भुत नहीं है कि यीशु मेरे बगल में बैठता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मैं कहता हूं प्रभु की स्तुति करो। अद्भुत। मुझे कभी नहीं पता था कि परमेश्वर की परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहां शिक्षक मेरे बगल में बैठता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम पार कर सकते हो, तुम पास कर सकते हो। तुम्हें कभी नहीं कहना चाहिए यह प्रश्न बहुत कठिन है। अपने छोटे दिनों में जब मैं मूर्ख था, जब मेरे पास एक आध्यात्मिक पिता नहीं था जो मुझे निर्देश दे सके जैसे मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, काश मेरे पास होता। काश किसी ने मुझे ये बातें सिखाई होती जब मैं 19 का था, जब मैं परिवर्तित हुआ था। मैं तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं था। मैंने वर्षों तक संघर्ष किया एक आध्यात्मिक पिता को खोजने के लिए जो मुझे निर्देश दे सके। मुझे कभी कोई नहीं मिला। मैं एक अनाथ की तरह था सांसारिक दृष्टि से, लेकिन परिणाम यह हुआ कि मैंने अपने स्वर्गीय पिता को बहुत बेहतर तरीके से जाना। और मैंने कहा प्रभु खैर, जो मुझे कमी थी मैं अन्य लोगों के लिए प्रदान करने की कोशिश करूंगा। उन्हें ऐसी बातें सिखाओ जो उन्हें स्थिर करें, उन्हें मुझसे अधिक तेजी से परिपक्व बनाएं। परमेश्वर एक पिता है जो प्रदान करता है। और मैं आध्यात्मिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं कि वह कभी भी आपको आपके जीवन में ऐसी परीक्षा का सामना नहीं करने देगा जिसके लिए उसने पहले से आपको तैयार नहीं किया है।